कफील के नाम पर जो ड्रामे हुए हैं, किस किस ने पैसे खर्च कर दिए डॉक्टर कफील के परिवार के, उनके भाई से मैं पूछना चाहता हूं वो बयान दे कि भारत के किस किस सोशल एक्टिविस्ट ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें चेक सौंप दिया, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उनके वकील के फीस दे दिए, इत्यादि इत्यादि जो आर्थिक मदद होता नहीं दिया गया, लेकिन लिया गया हमारे लोगों ने। तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता जिसने कहा कि मैं डॉक्टर कफील को छुड़ाऊंगा, मैं आ रहा हूं इलाहाबाद और मैं आ रहा हूं हैदराबाद और लखनऊ और फलां फलां, वो सब दृश्य आपने देखा होगा। कन्हैया कुमार का नाम तो आपने सुना होगा। सरकार को चुनौती देता, सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात करता, सब कुछ ठीक है, दैट्स राइट, नो डाउट कि इसमें कहीं कोई कमी निकाल दे। लेकिन आपको पता, जब आर्थिक सहयोग मांगने की बारी आई, करोड़ों रुपए देश और विदेश में बैठे मुसलमानों ने उनके खाते में डाला और यह कहा कि भारत का शेर है, मुसलमानों का नेता। लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं बन पाया आज तक। एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए। 20 हमारे नौजवान जेल में हैं, शकील सैफी जेल में है, उमर खालिद जेल में। उमर खालिद भी तो था कन्हैया कुमार के साथ, था या नहीं था? दोनों एक केस का प्रोडक्ट, दोनों पर एक आरोप, दोनों पर एक इल्जाम, दोनों जेल में गया, दोनों जेल में, और दोबारा जेल चला गया उमर खालिद। कोई उसको पूछ नहीं रहा, कोई उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा, अरबों खरबों का वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, और दूसरे के साथ हो रहा। हमें आप पढ़ा रहे हैं पाठ, हमें तो प्रोफेट मोहम्मद ने पढ़ाया, हमें आप पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें तो तथागत बुद्ध ने पढ़ाया, हमें आप पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाया, सबने हमें पढ़ाया, और आप भी आ रहे हो हम ही को पढ़ाने। साहब, हमें बताना था आपको कि भाई हम लोग इसके विरोधी हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इसके हम सख्त विरोधी हैं। आप तो कर रहे हो साहब। आपके समाज में आज भी मान्यता है साहब, आज भी मंदिरों में दरवाजे पर दलितों की पिटाई हो रही है, निरंतर ये तस्वीरें आ रही हैं साहब। आज भी दलित महिलाएं पानी लेने जा रही हैं, उसके मटके को फोड़ दिया जा रहा साहब। ये तमाम घटनाएं हो रही, चप्पल उतार कर आपको गुजरना पड़ रहा है। समाज में एक मैसेज घूम रहा है कि शोषण करने वाला भी अपर कास्ट है और एक्टिविस्ट भी अपर कास्ट, उसकी लड़ाई लड़ने वाला भी अपर कास्ट है। इस दोनों को कैसे देखते हैं? अपराध भी वही कर रहा है और फिर न्याय भी वही दिलवा रहा है उसको। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और इस विषय पर बोलने से पहले एक बात समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जिसकी जनसंख्या 10 से 15% है, और कुछ मायनों में अगर जातीय गणना करेंगे तो आपने अपर कास्ट शब्द का प्रयोग किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपर कास्ट समूह 15% है। मैं तो कहता हूँ 3% वाले की आप बात कीजिए। कुछ मायनों में राजनीति के शिखर पर भी और शासन प्रशासन में भी, जितने सचिव मंडल हैं उसमें भी, यूनिवर्सिटियों में भी जितने वरीय प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हैं वो भी, और अत्याचार की दुनिया में, अपराध की दुनिया में, जुल्म और लूट और खसोट का जो एक दुनिया जिसे डाउन आप कहते हैं, उसमें भी अधिकांश वही लोग नजर आएंगे। और जब आप न्याय की बात करेंगे तो न्यायालय में भी तकरीबन 90% वही लोग बैठे हैं। अब अंतिम प्रश्न आपने किया कि ये सब कुछ होते हुए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ या जातीय घृणा और द्वेष के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, दुर्भाग्य से वो भी वही है। ये असल बड़ा प्रश्न है महत्वपूर्ण, कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर जातीय माने घृणा फैलाया जा रहा या जातीय उत्पीड़न हो रहा, एक नाम लेकर तू अमुक है तुझे मारूंगा, तू अमुक है यहाँ नहीं बैठ सकता, तू अमुक है ये नहीं बोल सकता, तू अमुक है ये काम नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि जो बातें हैं, तो उसके विरुद्ध में जो आवाज़ उठ रही है वो भी वही लोग उठा रहे हैं जिन लोगों पर हम ये रात दिन आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है वो हम पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं और हमसे भेदभाव करते हैं और घृणा और नफरत करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन इसका दोषी कौन? देखिए, बहस का विषय क्या? हम अपने आप को आपके बीच जाकर प्रस्तुत करते हैं कि मैं आपका नेता हूं। आप यदि नेता तस्लीम करेंगे, मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी हम नेता बनेंगे। यदि आपने रिजेक्ट कर दिया तो हम नेता नहीं बन सकते। क्या कारण है कि हमारे समाज के लोग, अब मैं प्रश्न करता हूं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से,
मैं 3 दिनों पहले लाइव आया था और मैंने मुसलमानों से सीधा एक सवाल किया था। आज आपने पूछ दिया तो मैं एससी समाज से सीधा सवाल करता हूं, मैं आदिवासियों से सीधा सवाल करता हूं कि आपके समाज के लोग जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैदान में आते हैं तो उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सहयोग आप क्यों नहीं करते हैं? आपकी क्या मजबूरी होती है? जब अनुसूचित जाति के बीच से कोई सामाजिक कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जातीय अत्याचार के उत्पीड़न के खिलाफ मैदान में आता है तो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग आप क्यों नहीं करते हैं? उसे भी आप दलाल क्यों कहते हैं? जबकि दलाल आपको उनको कहना चाहिए था जिनके सौजातीय हमारे लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं। आप उनको अगर दलाल कहें तो कुछ समय के लिए ये स्वीकार है और माना जा सकता, लेकिन आपके समाज के लोग यदि एससी पर अत्याचार हो रहा और एससी के बीच का कोई लीडर, नौजवान, युवा, पढ़ा लिखा, हिम्मत वाला उठता है, वो दलाल कैसे होता? उसको तो समाज का दर्द है, वो कैसे दलाल हो गया? लेकिन अगर अपर कास्ट का कोई आता है तो आप कह सकते हैं कि ये प्लांटेड है, सुनियोजित है। लेकिन होता क्या है? अभी दिल्ली में एक घटना घटी। दिल्ली में सरकारी बुलडोज़र चला और बिल्कुल जहां आप बैठे हैं इसके करीब, और वो बुलडोज़र जो है गरीबों की बस्तियों को उजाड़ दिया। वो जितने मकानों को तोड़े गए वो अधिकांश दलित और मुस्लिम वहां रहते थे। जानते हैं, सारे लीडर वहां पहुंचे, सारे सोशल एक्टिविस्ट पहुंचे, उसमें हमारे एक मित्र हैं अशोक अज्ञानी, वो भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को न्यायिक ढंग से और सामाजिक और राजनीतिक ढंग से हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई की कमान एक ब्राह्मण वकील को वहाँ के लोगों ने सौंप दिया। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, हमारे मित्र हैं अशोक अज्ञानी जी, आप लोग जानते भी हैं, उन्होंने बड़े अफसोस से लिखा कि हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई, ठीक है, मुझे आपको लगता है कि मैं आपके कुछ पैसे खा जाऊंगा तो क्या दूसरे नहीं खा रहे हैं क्या? दूसरे दूध के धुले हैं क्या? दूसरे अपने घर से आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? आप जरा बता दो, डॉक्टर कफील के नाम पर जो ड्रामे हुए हैं, किस किस ने पैसे खर्च कर दिए डॉक्टर कफील के परिवार के? उनके भाई से मैं पूछना चाहता हूं वो बयान दे कि भारत के किस किस सोशल एक्टिविस्ट ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें चेक सौंप दिया, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, उनके वकील के फीस दे दिए, इत्यादि इत्यादि जो आर्थिक मदद होता नहीं दिया गया, लेकिन लिया गया हमारे लोगों ने। तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता जिसने कहा कि मैं डॉक्टर कफील को छुड़ाऊंगा, मैं आ रहा हूं इलाहाबाद और मैं आ रहा हूं हैदराबाद और लखनऊ और फला फला, वो सब दृश्य आपने देखा होगा। मैं नाम क्यों लेते हैं साहब? किसी का नाम, कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं। प्रश्न आपने कर लिया इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं इस पर बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हुआ, ठीक है, लोग सुनने वाले समझ जाएंगे कौन कौन है ऐसे। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर पेटीएम, एटीएम, सेटीएम, देटीएम, लेटीएम, सारा टीएम डाले हुए हैं साहब, और वो मांग रहे, दे कौन रहा? दे रहा है एससी एसटी ओबीसी का लोग। ये मुझे पूरी खबर है। एक नाम मैं लूंगा जो नहीं लेना चाहिए, कन्हैया कुमार का नाम तो आपने सुना होगा। कन्हैया कुमार छात्र जीवन में है और एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है जिसमें उसका नाम आ जाता है कि भाई उसने जो नारे लगाए वो देशद्रोही, बस वहां से वो नाम उठकर आता है। आपको आश्चर्य नहीं हो तो मैं बता दूं, कन्हैया कुमार जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मैं भी समर्थन में गया था। एक बेबाक नौजवान है, उभरता हुआ, अच्छा बोलता है, सरकार को चुनौती देता है, सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात करता, सब कुछ ठीक है, दैट्स राइट, नो डाउट कि इसमें कहीं कोई कमी निकाल दे। लेकिन आपको पता, जब आर्थिक सहयोग मांगने की बारी आई, करोड़ों रुपए देश और विदेश में बैठे मुसलमानों ने उनके खाते में डाला और ये कहा कि ये भारत का शेर है, मुसलमानों का नेता। लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं बन पाया आज तक। एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए। 20 हमारे नौजवान जेल में हैं, शकील सैफी जेल में है, उमर खालिद जेल में। उमर खालिद भी तो था कन्हैया कुमार के साथ, था या नहीं था?
दोनों एक केस का प्रोडक्ट, दोनों पर एक आरोप, दोनों पर एक इल्ज़ाम, दोनों जेल में गया, दोनों जेल में, और दोबारा जेल चला गया उमर खालिद। कोई उसको पूछ नहीं रहा, कोई उसके अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहा, अरबों खरबों का वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, और दूसरे के साथ हो रहा। तो ये गलती और कसूर हमारा है, हमारे समाज का है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का है कि आप न लीडर बनने देते हैं, ना आप सोशल एक्टिविस्ट बनने देते हैं, और हार कर, परेशान होकर, थक कर हम उन्हीं के शरण में जाते हैं। मैं फिर विनती करता हूं, आपने प्रश्न किया तो मैं विनती कर देता हूं, चला दीजिएगा, शायद लाखों लोग देख लें इसको। समाज के लोगों, आपके समाज का दलाल उस समाज के दलाल से बेहतर होगा। अपना मारेगा भी तो छाई में डालेगा, ये कहावत बुजुर्गों का है। तो अगर मैं दलाल ही हूं या मुझसे जैसे जितने लोग हैं दलाल भी हैं, तो उन दलालों से बेहतर होंगे, कभी उन दलालों से बदतर नहीं हो सकते। इसलिए ये आरोप भी अगर लगाते हो तब भी तो मदद कर दो, क्योंकि वो तो प्लांटेड हो सकते हैं और बहुत हद तक हैं। ये मैं कह सकता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि क्या कारण है कि आप अपने सौजातीय लोगों को अत्याचार करने से, जुल्म करने से, भेदभाव करने से, छुआछूत करने से रोक नहीं सकते, और हमारे यहाँ आप आकर प्रवचन सुनाते हैं, हमसे आप चुनाव में वोट ले लेते हैं, हमसे नोट ले लेते हैं और सोशल एक्टिविस्ट बनकर सपोर्ट ले लेते हैं। तो ये प्रवचन अगर सौजातीय लोगों में जाकर सुना देते कि भाई अमुक लोगों से भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच भाव और इस तरह की तमाम भावनाओं से मुक्त हो जाओ, सब एक समान है, और समता समानता की बात अगर वहाँ पाठ पढ़ा देते तो कितना अच्छा होता। हमें आप पढ़ा रहे हैं पाठ, हमें तो प्रोफेट मोहम्मद ने पढ़ाया, हमें आप पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें तो तथागत बुद्ध ने पढ़ाया, हमें आप पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाया, सब ने हमें पढ़ाया, और आप भी आ रहे हो हम ही को पढ़ाने। साहब, हमें बताना था आपको कि भाई हम लोग इसके विरोधी हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, इसके हम सख्त विरोधी हैं। आप तो कर रहे हो साहब, आपके समाज में आज भी मान्यता है साहब, आज भी मंदिरों में दरवाजे पर दलितों को की पिटाई हो रही है, निरंतर ये तस्वीरें आ रही हैं साहब। आज भी दलित महिलाएं पानी लेने जा रही हैं, उसके मटके को फोड़ दिया जा रहा साहब। ये तमाम घटनाएं हो रही, चप्पल उतार कर आपको गुजरना पड़ रहा है। ये कई साउथ इंडिया से कई ऐसी तस्वीरें आई कि चप्पल उतार कर जाना पड़ता है। तो आप वहां आवाज उठाइए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे। आदिवासियों का कोई लीडर बताइए ना जरा, जो नामचीन हो और आदिवासी उसकी आवाज पर आए। नहीं आ रहा है। आदिवासी का लीडर 20 आदमी लेकर जंतर मंतर पर बैठ रहा साहब, कैसे लीडर बनेगा? और दूसरा आता है और रुपया पैसा लुटाता है और वहाँ से ट्रेन भर भर के लेके आता, संथाल परगना और झारखंड से पूरा जंतर मंतर रामलीला मैदान पाट देता है, और वो हीरो बन जाता है, और हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं, जीरो बन जाते हैं। तो ये विडंबना हमारे समाज की है। हम समाज को समझाने में कहीं ना कहीं विफल हैं, हम लोगों की ये कमी है। हम लोगों को चाहिए अपने समाज को ये बताएं कि आपका नेता आपके बीच का ही होना चाहिए। नहीं, ये जिम्मेदारी आपको नहीं लगता जो सोशल एक्टिविस्ट है समाज के, वो भी समाज को बताएं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अब मुस्तकिल अब लाइव आके बताता हूँ कि मैं इसीलिए मैंने कहा कि अपना मारेगा भी तो छाई में डालेगा। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये लोग भी दलाली करते हैं। देखिए, इंसान तो सब इंसान है, इंसान की एक मानव प्रवृत्ति है, लोभ, लालच, उम्मीद, एक उम्मीद पालता। जब आदमी समाज में 10 साल 15 साल काम करता है, उसको लगता है यार समाज हमें कुछ बना देता तो मेरा भी थोड़ा सा भविष्य उज्जवल हो जाता। तो कुछ बनने की लालसा और लालच और लोभ, तो साहब मैं भी इंसान हूँ, वो सब बन जाए, हम कुछ न बने, ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, तो मुझे आप नकार रहे हो, और वो आपके समाज का नहीं है, देश का है। मैं देश की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, केवल जात की बात चल रही, समाज की बात चल रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो आपका लीडर और हीरो हो जा रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य, हमारे समाज का दुर्भाग्य। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहता हूँ, सोशल एक्टिविस्टों से कहता हूँ, राजनेताओं से कहता हूँ कि ठीक है, आपके बहुत सारे मामलों पर मतभेद हो सकते होंगे, स्वाभाविक है मतभेद होना, लेकिन जब समाज की बात आए तो कम से कम आपसी मतभेद भुलाकर एक स्वर में अपनी बात रखिए, और समाज को कहिए कि हमारे पीछे रहना होगा, आप दूसरों के पीछे बहुत दिन तक रह लिए। ये भी एक गुलामी है, मानसिक गुलामी, कि झंडा आप दूसरों का ढोएंगे और मार भी उसी से खाएंगे। इस गुलामी से भी मुक्ति चाहिए।